हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बी एड सेकेंड ईयर के वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत एक टॉपिक हमने लिया है। सबसे उसको टॉपिक को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो मूल्य और दूसरा मानवीय मूल्य एवं सामाजिक मूल्य। तो यहां पर हम बात करेंगे मानवीय मूल्य एवं सामाजिक मूल्यों के बारे में मुख्य रूप से। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, तो मूल्यों के बारे में जब बात की जाती है तो कुछ चीजें निकल के आती हैं। जैसे मूल्य का अर्थ सबसे पहले समझते हैं। बेमानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श हैं। मूल्य बेमानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, यानी वे मानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिसके आधार पर किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यों के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वे भावनाएं हों या विचार, क्रिया, गुण, वस्तु, व्यक्ति, समूह, लक्ष्य, साधन। इन सभी का मूल्यांकन मूल्यों के द्वारा किया जा सकता है। तो मूल्य क्या है? मूल्य होते हैं बेमानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श जिनके आधार पर किसी भी वस्तु का, वस्तु से तात्पर्य बहुत सारी चीजें हैं, वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि मूल्य किस तरह से काम करते हैं। तो मूल्यों का एक उद्देगात्मक आधार होता है, यानी मूल्य निर्धारित करने का एक निश्चित आधार होता है। ठीक है, और मूल्य समाज सदस्यों के उद्योगों को अपील करता है, यानी व्यक्ति को क्या कर देता है, उत्तेजित करता है, और उन्हीं के भरोसे पर मूल्य जीवित बना रहता है समाज में। व्यक्ति जब किसी चीज के विषय में विचार करता है, निर्णय लेता है, उसका मूल्यांकन करता है, तो उस पर उस वस्तु से संबंधित उद्योग का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि मानवीय मूल्य किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो आप क्लियर हो जाएंगे। मानवीय मूल्यों की बात करें तो मानवीय मूल्य बेमानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न मानवीय परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। यहां पर केवल वस्तु शब्द का उल्लेख किया जाएगा जब हम मूल्य की बात करेंगे, और मानवीय मूल्य में मानवीय मान का जिक्र किया जाएगा, मानवीय परिस्थितियों का जिक्र किया जाएगा और मानवीय विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मूल्यों में केवल वस्तुओं के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मानवीय मूल्यों में मानवीय मानों, मानवीय परिस्थितियों, मानवीय लक्ष्यों, मानवीय आदर्शों और मानवीय विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति के लिए मानवीय मान का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। ठीक है, किसी भी मानवीय मूल्य में जो मानवीय मान होता है या आदर्श होता है, उसका कुछ अर्थ होता है। आप निश्चित रूप में उसका कुछ अर्थ रखेंगे। जैसे व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझता है, और मानवीय मूल्यों का इस बात में महत्व है कि इनके बिना व्यक्ति अपने आप को समाज में एक सामाजिक सदस्य के रूप में स्थापित नहीं मानता है। ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक आधार या निश्चित पृष्ठभूमि भी मानवीय मूल्यों की होती है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कैसे। तो उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे हिंदू विवाह में जो विवाह का संस्कार है, वैवाहिक संस्कार है, जिसे पाणिग्रह संस्कार कहा जाता है, तो वह एक पवित्र और धार्मिक बंधन है। ठीक है, दूसरी बात है, इसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ा नहीं जा सकता है, और इस विवाह बंधन या धार्मिक बंधन या संस्कार की जो पवित्रता है, उसको बनाए रखने के लिए पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति वफादार रहना आवश्यक है।
जिसे हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और समग्र रूप से वफादार होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है। और अगर हम इसकी तुलना थोड़ी देर में करते हैं, अगर हम ये देखें कि ये ऐसा क्यों किया जाता है, तो हिंदू धर्म में इस बात का जिक्र है कि जो विवाह है वो एक बार का बंधन नहीं है कि आज बना लिया और कल तोड़ दिया, बल्कि विवाह को एक पवित्र और धार्मिक संस्कार मानते हैं, जिसके कारण ये माना जाता है कि पति पत्नी एक बार विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो उनका जो संबंध होता है वो 7 जन्मों तक कम से कम टूटता नहीं है। इस तरह का एक विचार हिंदू धर्म में रखा गया है विवाह के लिए। इससे क्या होता है कि विवाह विच्छेद करने की भावना हिंदुओं में आसानी से पनप नहीं पाती है और उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, मुकदमेबाजी भी होती है, सभी प्रकार के दंपतियों में होती है, लेकिन पारिवारिक कलह भी होती है, लेकिन विवाह को तोड़ने की बात उनके अंदर नहीं पाई जाती है। आप जितने गरीब से गरीब लोगों को देखेंगे तो ये पाएंगे कि आसानी से विवाह को तोड़ा नहीं जा सकता है। बाकी लड़ाई झगड़ा होगा तो होता रहे, घर में कलह होती है तो होता रहे, लेकिन विवाह संबंध को तोड़ने का जिक्र आसानी से कोई भी नहीं करना चाहता है, बल्कि विवाह को ऐसी संस्था माना गया है कि उसको हमेशा बनाए रखने का ही प्रयास हर संभव तरीके से किया जाता है हिंदू धर्म में। जबकि अमेरिकन समाज में, या कह सकते हैं कि पश्चिमी समाज में, विवाह विच्छेद को निंदनीय नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद करना बहुत निंदनीय अपराध की तरह उसको देखा जाता है और पति पत्नी को हे दृष्टि से परिवार में और समाज में देखा जाने लगता है। जबकि अमेरिकन समाज में विवाह विच्छेद करने पर पति पत्नी को परिवार या समाज में हे दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, वहां पर ये चीज कॉमन है। ठीक है। अगर हम सामाजिक मूल्यों की बात करें तो सामाजिक मूल्यों में किसी भी वस्तु का एक निश्चित सामाजिक मान होता है, पहली बात, और सामाजिक जीवन के अंतः संबंधों को परिभाषित करने में भी सामाजिक मूल्य सहायक की भूमिका निभाते हैं। कैसे? जैसे कि हिंदू विवाह में संबंधित एक दृष्टि मूल्य अंतः विवाह का भी पाया जाता है, यानी हिंदू धर्म में एक अंतः विवाह का दृष्टिकोण देखा जाता है। और वो क्या कहता है? अर्थात सामाजिक मूल्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति में या अपनी ही उपजाति में विवाह करना चाहिए। ये एक सामाजिक दृष्टि मूल्य है अंतः विवाह का हिंदू धर्म में। वो क्या कहता है कि अगर आप किसी विपरीत जाति या उपजाति के पुरुष या स्त्री से विवाह कर लेते हैं तो उस विवाह की चर्चा दंपति परिवारों में, पड़ोस में, गांव में, मित्र मंडलियों में उद्वेगपूर्ण ढंग से चर्चा में आ जाती है। यानी लोग उसके बारे में चारों तरफ चर्चा करने लगते हैं। जैसे कोई पुरुष या स्त्री किसी अन्य जाति या उपजाति के पुरुष या स्त्री से गंधर्व विवाह कर लेता है, जिसे आजकल लव मैरिज कहते हैं, तो सभी लोग उसकी चर्चा करने लग जाते हैं। मित्र मंडलियों में, परिवारों में, समाज में, सभी जगह उसकी चर्चा होने लगती है। लेकिन क्या पश्चिमी समाज में ऐसा होता है? नहीं होता है। पश्चिमी समाज में ये चीज एक साधारण सी बात मानी जाती है और वहां पर पारिवारिक विवाह को या गंधर्व विवाह को एक समान दृष्टि से ही देखा जाता है। वहां पर इस बात को अनर्थक रूप से गलत नहीं माना जा सकता है, और जिसका प्रभाव ये होता है कि उनके परिवारों में इस तरह का जो सामाजिक मूल्य है वो स्थापित हो गया है कि वहां पर गंधर्व विवाह हो या कोई पारिवारिक विवाह हो, उसको एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है। जबकि हिंदू धर्म में, भारत में देखें तो अगर फैमिली किसी विवाह को प्रस्तावित करती है तो उसे श्रेष्ठ दृष्टिकोण से देखा जाता है, भले ही उसमें पुरुष या स्त्री की सहमति ना हो, उनकी शादी जबरदस्ती की जा रही हो। जबकि
उनको त्याग की स्थिति में देखा जाता है कि भाई आपने परिवार के लिए त्याग कर दिया है। जबकि अमेरिकन समाज में, पश्चिमी समाज में इस बात को गलत माना जाता है कि किसी भी पुरुष या स्त्री का किसी अन्य पुरुष या स्त्री से जबरदस्ती विवाह नहीं किया जाना चाहिए, और क्योंकि उन दोनों पुरुष और स्त्री को जीवन भर साथ रहना है तो उनकी सहमति परम आवश्यक है, ना कि परिवार की। तो ये भारत में या पश्चिमी समाज में सामाजिक मूल्यों का एक दर्पण है, जो ये बतलाता है कि स्थान, देश, काल, स्थिति के अनुसार सामाजिक मूल्य या मानवीय मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है।